समाज की एक वास्तविक घटना के बारे में बताया कि समाज था कैसा, और बाहरी दृष्टिकोण और समाज का जो दृष्टिकोण है उसके बारे में भी बात की। पहले है इसमें इब्न बतूता। मोरक्को के इस यात्री की पुस्तक रिहाला मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल, डाक व्यवस्था और सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में बताती है। पहला व्यक्ति आता है इब्न बतूता। आता कहां से? मोरक्को से। इंपॉर्टेंट पर्सन है, कंपटीशन में पर्सन जो का त्यों देखने को मिलता है। मोरक्को, इब्न बतूता कहां से आया था? समझ में आ गया, मोरक्को से आया था। यह पर्सन बहुत ज्यादा, उसने और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और उसके द्वारा रिहला लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों पर्सन कंपटीशन के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एसएससी की तैयारी करते हो तो फेवरेट पर्सन है ना, और अपने राजस्थान गवर्नमेंट की कंपटीशन एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। इनके शासनकाल, डाक व्यवस्था व सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में भी विस्तृत रूप से ये चीजें बताती हैं। मार्को पोलो, इन्होंने दक्षिण भारत और सल्तनत काल में व्यापारिक संबंधों पर प्रकाश डालती है। मार्को पोलो ने क्या किया? दक्षिण भारत उनका कैसा हुआ करता था और उनके सल्तनत के व्यापार, उनके जो सल्तनत हुआ करती थी उसमें लोगों के व्यापारिक संबंध कैसे हुआ करते थे। समझ में आ गया? मार्को पोलो दक्षिण, ये वो व्यक्तित्व थे जिनके बारे में कंपटीशन में तो कम सवाल आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं दक्षिण भारत में आने वाले पहले व्यक्तित्व में थे। और सल्तनत काल में सामाजिक व्यवस्था कैसे थी, उनके लोगों के साथ व्यापारिक संबंध कैसे थे, उसके बारे में इसने बताया है। पुरातात्विक मुद्रा साक्ष्य, पहला स्थापत्य कला, कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, तुगलकाबाद के किले भारतीय इस्लामी वास्तुकला के विकास और जो सुल्तानों की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। उस समय की अगर अपन स्थापत्य कला की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत स्थापत्य कला देखने को मिलती है, जिसमें चाहे कुतुब मीनार हो गया, चाहे कोई अलाई दरवाजा हो गया, चाहे तुगलकाबाद का किला हो गया। इसमें भारतीय व इस्लामी जो वास्तुकला है, भारतीय कला हो गई और जो इस्लाम धर्म से संबंधित जो आपके सामने वास्तुकला है उसके विकास देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? उसका विकास देखने को मिलता है कि उसमें समाज में कैसे इस प्रकार का जो वास्तुकला का विकास हुआ था। मुद्रा शास्त्र, इल्तुतमिश द्वारा जारी टका और जित्तल के उस समय की आर्थिक स्थिति के बारे में बताते थे। टका चांदी का, जित्तल आपके सामने तांबे का हुआ करता था, है ना। ये सिक्के हुआ करते थे, टका चांदी का और जित्तल आपके सामने तांबे का सिक्का देखने को मिलता था। तो उस समय इल्तुतमिश ने वो जारी कर दिए थे। गुलाम वंश का पहला दूसरा शासक मान सकते हैं अपन, अगर कुतुबुद्दीन ऐबक को वास्तविक संस्थापक के रूप में देखें तो। उसके बाद इल्तुतमिश आता है, उसने ही उस समय के चांदी के सिक्कों का निकालना शुरू कर दिया था। तो समझ सकते हो उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी ज्यादा मजबूत थी, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत शानदार थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा की विफलता के सिक्कों के माध्यम से स्पष्ट होती है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? सांकेतिक